संसार सभी प्राणियों में गहराई से समाहित संयोग, बेड़ियाँ, जंजीरें या संबंध होते हैं, अर्थात संस्कार, संरचनाएं, क्लेश, अस्वस्थ मानसिक स्थितियाँ, जिसमें तीन विष और आसव प्रवाह नासूर शामिल है, जो सहसार के बनाए रखते हैं, सहसार को बनाए रखते हैं। बनने और पुनर्जन्म का दोहराया हुआ चक्र। पाली सूत्र के अनुसार बुद्ध ने कहा है कि यह संसार खोजे जाने योग्य शुरुआत के बिना है। अज्ञानता से बाधित और तृष्णा से बंधे हुए भटकते प्राणियों का पहला बिंदु समझ में नहीं आता। द्वितीया लोक धम्म सूत्र EN 8:6 में बुद्ध बताते हैं कि कैसे 8 सांसारिक हवाएं दुनिया को घुमाती रहती हैं। लाभ और हानि, प्रसिद्धि और बदनामी, प्रशंसा और निंदा, खुशी और दर्द। इसके बाद में बताते हैं कि एक महान आर्य व्यक्ति और एक अशिक्षित संसारी के बीच अंतर यह है कि एक महान व्यक्ति इस स्थितियों की नश्वरता पर विचार करता है और उसे समझता है। बनने के इस चक्र की विशेषता दुख है, जिसे आमतौर पर पीड़ा के रूप में संदर्भित किया जाता है। दुख को अधिक उपयुक्त रूप से असंतोषजनकता या बेचैनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह असंतोषजनकता और बेचैनी है जो स्वचालित प्रतिक्रियाओं और अभ्यस्त स्वार्थ द्वारा निर्धारित जीवन के साथ आती हैं, और उन चीज़ों से अस्थायी खुशी की उम्मीद करने की असंतोषजनकता जो अस्थायी, स्थिर और अस्थिर और इस प्रकार अविश्वसनीय है। अंतिम महान लक्ष्य इस चक्र से मुक्ति होना चाहिए। संसार कर्म द्वारा निर्धारित होता है, जो एक अवैयक्तिक प्राकृतिक नियम है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ बीज कुछ पौधों और फलों का उत्पादन करते हैं, कर्म किसी परिस्थितियों का एकमात्र कारण नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने कर्म के साथ विभिन्न भौतिक और पर्यावरणीय कारणों को सूचीबद्ध किया है। बुद्ध की कर्म की शिक्षा जैन और ब्राह्मणों से भिन्न थी। उनके अनुसार कर्म मुख्य रूप से मानसिक इरादा है, मुख्य रूप से शारीरिक क्रिया या अनुष्ठान कृत्यों के विपरीत। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा था, कर्म से मेरा मतलब इरादा है। रिचर्ड गोम्ब्रिच ने कर्म के बारे में बुद्ध के दृष्टिकोण को इस प्रकार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया है, सभी विचार, शब्द और कर्म उनके पीछे के इरादे से सकारात्मक या नकारात्मक अपना नैतिक मूल्य प्राप्त करते हैं।